नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपनी दूरदर्शिता, अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव से करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि और विश्वास लाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ईश्वर से आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको शुभकामनाएं दी। नरेंद्र मोदी जी का देश की राजनीति में आना ये महज कोई अकस्मात नहीं था। अगर मोदी जी के 20 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के समझने हैं तो उसके पहले के 30 साल तक की हुई तपस्या के अंदर झांकना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर सफल 20 साल को आप समझ पाएंगे। एक व्यक्ति सब कुछ त्याग कर घर से निकलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ता है, सब कुछ त्याग कर कार्यालय में साफ सफाई करने से लेकर मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बनता है। संगठन के मूल सिद्धांतों को समझकर गुजरात जैसे विशाल प्रदेश के कई गांवों में स्कूटर पर जाकर कई दिन तक पैदल चलकर गरीब से गरीब घर का संपर्क करता है। भाजपा की संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार फैलाव करता है और ये करते करते देश की समस्याओं की जानकारी लेता है, गरीबों के दुख दर्द को समझता है, अपने आप को गरीबों के दुख दर्द के साथ जुड़ता है और फिर चिंतन कर इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करता है। मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी करने का काम किया है। मैंने अनेक पद पर देखा है मित्रों, वही फकीरी मस्ती के साथ, सादगी के साथ जीने वाला आदमी राजनेता नरेंद्र मोदी जैसा मेरे जीवन में नहीं। समर्थ स्वामी रामदास ने जो कल्पना करी थी उपभोग शून्य स्वामी की, वो उपभोग शून्य स्वामी की व्याख्या को इस युग के अंदर मोदी जी ने चरितार्थ किया है। इसी का कारण है जनता उनको मानती है, जनता इनको स्वीकारती है, जनता उनका सम्मान करती है। एक स्टेट्समैन जैसी छवि हर समस्या को मानवीय अवगुणों से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर सोचने का एक पद्धति समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। इधर पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अपनी लगन, प्रतिभा, परिश्रम से समाज में नवनिर्माण को आगे ले जाने वाले सभी शिल्पकारों और रचनाकारों का मैं हृदय से वंदन करता हूं। वही वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा का जलाभिषेक किया गया और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। वैदिक मंत्रों से पूरा घाट गुंजायमान हो गया। पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी भी इसमें शामिल हुए।
तो वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर खास पूजा की गई थी। वैदिक मंत्रों के साथ मां गंगा का जलाभिषेक किया गया। पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। वैदिक मंत्रों से पूरा घाट गुंजायमान हो गया और इस पूजा में पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी भी शामिल हुए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। तो पीएम मोदी के जो चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो पीएम मोदी के जन्मदिन पर अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं वाराणसी में भी सुंदरकांड का पाठ किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष पूजा अर्चन हुआ। पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद लिबरेशन डे पर भी पोस्ट किया। अमित शाह ने हैदराबाद, कर्नाटक और मराठावाड़ा क्षेत्र के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि ये दिन हैदराबाद के लोगों की अटूट देशभक्ति का प्रतीक है और निजाम के अत्याचारी शासन वर्चस्व से खुद को मुक्त कराने के लिए उनके अथक संघर्ष को याद करता है। मैं हैदराबाद मुक्ति संग्राम के शहीदों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। एमपी बीजेपी जनता की नब्ज टटोलने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है। अब इस यात्रा पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा में अगले 3 दिनों में बीजेपी शासित राज्यों के 3 सीएम एमपी पहुंचेंगे। आज मालवा और ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। तो वहीं 18 सितंबर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 19 सितंबर को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री शिवराज खुरई में एक साथ जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नजर आएंगे। बीजेपी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में ताकत झोंकेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में कानून नाम की चीज नहीं है। अरुण साव का कहना, पाक के खिलाफ बोलने पर हो रही है प्रदेश में हत्या। बीजेपी का ऐसा कहना है। भिलाई में युवक की हत्या की घटना निंदनीय है, अरुण साव का ये कहना। प्रदेश में बढ़ रहा है अपराध, सरकार दे रही है संरक्षण। अरुण साव ने यह भी कहा, भिलाई के पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले, अरुण साव की मांग है। लगातार इस बात को कहते रहे, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हुई है, अपराध बढ़ा है, अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। अब ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि अपराध और अपराधियों का संरक्षण कांग्रेस की सरकार कर रही है।
भिलाई की जो घटना है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर जिस बेरहमी और बेदर्दी से नौजवान की हत्या हुई है, ये अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है। मैं मृतक के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। सरकार इस पर त्वरित संज्ञान ले, मृतक परिवार को मुआवजा दे और अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। दमोह से बड़ी खबर, जहां इस्पात सेंटर पर पुलिस ने रेड मारी है। कल्याण समिति की टीम भी रेड में मौजूद रही। रेड में बच्चों के साथ हो रही ब्लैकमेलिंग का खुलासा हुआ है। नाबालिग बच्चों से करवाया जाता था मसाज करने का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। तो खबर दमोह से, जहां इस्पात सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। कल्याण समिति की टीम भी मौजूद रही। रेड में बच्चों के साथ ब्लैकमेलिंग का खुलासा भी हो रहा है। ये ओसीधारी इस्पा जो स्टेशन चौराहे पर है, इसमें जो इस्पा सेंटर चलाया जा रहा है, यहाँ मसाज के जरिए नाबालिग बालिगों को भी बुलाया जाता है और उनको डरा धमका कर अवैध वसूली की जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इसका एक मामला मिला भी है, एक बालक आया भी है सामने और डरते हुए उसने साहस दिखाते हुए इस इस्पा का खुलासा किया है कि यहाँ ब्लैकमेलिंग भी चल रही है और नाबालिग बालकों का शोषण भी हो रहा है। वो मसाज कराने के लिए अगर बालक आ भी रहा है, 17 या 16 साल का है, कंसेंट मान सकते हैं, लेकिन उसका शारीरिक शोषण करना ये उसकी कंसेंट नहीं है। इससे बालक डर कर यहाँ से भागे और मरने की स्थिति पे आने वाले थे। तो उन्होंने फिर हिम्मत बांधते हुए इस मामले का खुलासा किया है। सुसाइड ना करके उन्होंने हिम्मत बांधी और मामले को खुलासा किया और यहाँ पे एक नाबालिग बालक मिला भी है। अब उसके दस्तावेजों की जाँच की जाए। नरसिंहपुर से बड़ी खबर, जहां तेंदुखेड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष और युवकों के बीच विवाद हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु शर्मा के साथ मारपीट हुई है। युवकों ने नगरपालिका अध्यक्ष को पीट दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों में जुटे थे नगरपालिका अध्यक्ष। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो नरसिंहपुर से बड़ी खबर, जहां तेंदुखेड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष और कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु शर्मा के साथ मारपीट हुई है। युवकों ने नगरपालिका अध्यक्ष को पीट दिया। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों में जुटे थे नगरपालिका अध्यक्ष। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक नगरपालिका अध्यक्ष को पीटता हुआ नजर आया। रायपुर से बड़ी खबर, जहां G20 की बैठक में शामिल होने डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं रायपुर। रेड कारपेट बिछाकर डेलीगेट्स का स्वागत हो रहा है। डेलीगेट्स को पहनाया गया है छत्तीसगढ़िया गमछा। राउत नाचा से डेलीगेट्स का स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग कंट्री से डेलीगेट्स आ रहे हैं छत्तीसगढ़। आज दिन भर डेलीगेट्स का आना जाना लगा रहेगा। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी समेत 16 कंट्री के डेलीगेट्स छत्तीसगढ़ आएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में फिक्रमंद बहुत है। अब केंद्रीय मंत्री सिंधिया को दिग्विजय सिंह की फिक्र सता रही है। कांग्रेस के जन आक्रोश यात्रा की पोस्टर से पूर्व दिग्विजय सिंह का फोटो गायब है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का फोटो गायब है, जिस पर सिंधिया ने तंज कसते हुए फिक्र जाहिर की और कहा कि मुझे आश्चर्य है कि और दुख है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने किनारे लगा दिया। उनकी तस्वीर, रैली और कार्यक्रम के पोस्टर से गायब है। क्या यही मान सम्मान कांग्रेस पार्टी अपने 2 टर्म के चीफ मिनिस्टर को दे रही है? तो वहीं सिंधिया के बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं विचारधारा की राजनीति करता हूं, सेल्फ प्रमोशन की नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं शासकीय विज्ञापनों में अपनी फोटो नहीं लगवाता था। थोड़ा दुख भी है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का चेहरा कांग्रेस ने अपने पोस्टर में से हटा दिया है। जो इनकी रैली निकल रही है
इसमें कांग्रेस के सभी नेताओं के चेहरे पोस्टर पे हैं, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी का चेहरा नहीं है। क्या यही मान सम्मान कांग्रेस पार्टी अपने 2 टर्म के चीफ मिनिस्टर को दे रही है कि उनको अपने पोस्टर से ही गायब कर दिया? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है और यही कठिनाई कांग्रेस पार्टी की है। इसी के साथ ही फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। फॉर्च्यून सोयाबीन के आरोप। श्योपुर में छेड़छाड़ के आरोपी सीएमएचओ का वीडियो आया सामने। पीड़ित परिवार से माफी मांगने का वीडियो, मामले में पुलिस कर रही लीपापोती।